मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, जिंदगी का हर पहलू इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ, इस जिंदगी में लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल जीके बर्नर पे। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर भर्ती 2022-23 का नोटिफिकेशन कुछ दिन में जारी होने वाला है। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि इस चैनल पर आपको डेली क्लास मिलने वाली है। तो दोस्तों, आज हम एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के कोर्स की पहली क्लास आपके सामने लेकर आए हैं। तो आज के वीडियो में हम अध्ययन करेंगे राजस्थान के कृषि जलवायु खंडों का। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नहीं हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। तो दोस्तों, राजस्थान के कृषि जलवायु खंडों में से राजस्थान के किसी भी कंपटीशन एग्जाम में देख लो आप, पुराने पेपर उठा के एक ना एक क्वेश्चन तो हर पेपर के अंदर मिलता ही है। और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर भर्ती की बात कर ले तो इसके अंदर आपके एक या दो क्वेश्चन तो मिलते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि राजस्थान के अंदर कुल कितने जलवायु खंड है। तो राजस्थान को कुल 10 जलवायु खंडों में बांटा गया है, जबकि भारत को 15 जलवायु खंडों में बांटा गया है और राजस्थान को भारत के 14वें खंड के अंदर बांटा गया है। तो हम सबसे पहले याद कर लेते हैं कि राजस्थान को कुल 10 खंडों के अंदर तो बांटा गया है, पर कुल कितने विभाजन के ऊपर आधार पर किया गया है। तो 5 विभाजन किए गए, जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और 5। फर्स्ट के 3 भाग हैं, ए, बी, सी, और सेकेंड के 2 भाग हैं, ए, बी, और थर्ड के भी 2 भाग हैं, ए, बी, फोर्थ के भी 2 भाग हैं, ए, बी, जबकि फिफ्थ अकेला ही है, इसके कोई अलग भाग नहीं है, इसके पास किसी प्रकार का कोई बॉडीगार्ड नहीं। जब इसके पास 3 है, इसके पास 2 है, इसके पास 2 है, इसके पास भी 2 है। तो इन जलवायु खंडों को हम मैप के आधार पर याद करेंगे, जिससे हमें जल्दी से याद हो जाएंगे, किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये हो गया अपना राजस्थान, जिसकी आकृति कैसी है, पतंगाकार। तो अब आपको कुछ भी ध्यान नहीं रखना, सीधा आपको केवल इतना ध्यान रखना है, पश्चिम दिशा आती है तो पश्चिम के अंदर आएगा आपका फर्स्ट जलवायु खंड। फिर सेकंड आएगा आपका उत्तर के नीचे है, तो उत्तर दिशा नहीं, इसकी कोई दिशा नहीं होती है, तो सेकंड यहाँ आ जाएगा। फिर पूर्व के अंदर आ जाएगा थर्ड, और फिर दक्षिण दिशा के अंदर आ जाएगा आपका फोर्थ और फिफ्थ। अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं इनके विभाजन की। तो फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, फर्स्ट सी, इसके बाद आता है सेकंड ए, सेकंड बी, सेकंड थर्ड ए, थर्ड बी, उसके बाद आता है फोर्थ ए और फोर्थ बी, उसके बाद सबसे लास्ट आता है फिफ्थ। अब हम बात कर लेते हैं इनके नामकरण की। फर्स्ट है किस दिशा के अंदर आएगा, पश्चिम दिशा में। तो सबसे पहले पीछे लिख लेना आपको पश्चिमी मैदानी प्रदेश। पश्चिमी मैदानी प्रदेश फर्स्ट पूरा का पूरा पश्चिम दिशा में है, तो तीनों के अंदर हम यहाँ लिख लेंगे पश्चिमी मैदानी प्रदेश। उसके बाद में हम इनके नामकरण की बात करते हैं कंप्लीटली। तो फर्स्ट ए के अंदर आएगा, पश्चिमी क्षेत्र के अंदर बाड़मेर और जोधपुर जिला आते हैं। इसके अंदर बाड़मेर और जोधपुर। तो फिर एक चीज आपको बता देता हूँ, ये कैसे एरिया शुष्क प्रदेश है, तो इसका हो जाएगा आपके शुष्क पश्चिमी मैदानी प्रदेश। फिर बात करते हैं फर्स्ट बी की। तो फर्स्ट बी के अंदर ये आते हैं हनुमानगढ़ और गंगानगर। उसके अंदर कौन कौन से आते हैं, फर्स्ट बी के अंदर हनुमानगढ़ और गंगानगर। और यहाँ पर कौन सी नदी का पानी आता है, नर्मदा नहर का। तो गंगानगर और हनुमानगढ़ कैसे जिले हैं, सिंचित है, तो इसका रहेगा यहाँ पर सिंचित।
और कैसे जिले हैं? उत्तरी जिले हैं, तो उत्तरी पश्चिमी मैदानी प्रदेश। फिर आता है फर्स्ट सी, तो फर्स्ट सी के अंदर इन दोनों को मिला देते हैं, शुष्क और सिंचित को, तो यहां हो जाएगा अति शुष्क, अति शुष्क और अल्प सिंचित। सिंचित तो है पर अल्प सिंचित, पश्चिमी मैदानी प्रदेश। और इसके अंदर कौन कौन से जिले आ जाएंगे? तो इसके अंदर आ जाएगा अपना एक तो जैसलमेर बीकानेर, जैसलमेर बीकानेर और चूरू की 4 तहसील है। कितने? चूरू की 4 तहसील आ जाएगी। उसके बाद में बात करते हैं सेकंड ए, तो सेकंड ए कहाँ स्थित है? यहां पर इस जगह स्थित है सेकंड ए। तो सेकंड ए का क्या नाम रखेंगे हम फिर? जलोत्सरणीय जलोत्सरण का मैदानी प्रदेश या फिर जलोत्सरण का मैदानी क्षेत्र। कौन कौन से जिले आते हैं इसके अंदर? तो इसके अंदर आते हैं नागौर, सीकर, झुंझुनू और चूरू, ये जिले इसके अंदर आते हैं। फिर अगला आता है सेकंड बी। सेकंड बी के अंदर क्या होगा? ये हो गया जलोत्सारी प्रदेश। तो ये जल आया तो कहां आया? लूनी नदी के अंदर आता है। तो क्या आ जाएगा? लूनी नदी का अंत प्रवाह क्षेत्र। और इसके अंदर कौन कौन से जिला आएंगे? देखिए, इसके अंदर आएंगे आपके जालोर, पाली और सिरोही का कुछ भाग, सिरोही का कुछ भाग और जोधपुर का कुछ भाग। क्योंकि लूनी नदी का अंत प्रवाही क्षेत्र है, इन क्षेत्रों के अंदर लूनी नदी अंत गमन करती है, मतलब अंदर ही अंदर चलती है इसके अंदर। फिर उसके बाद में बात करते हैं हम थर्ड की। तो थर्ड के अंदर कौन सी दिशा है? तो थर्ड आता है पूर्वी दिशा के अंदर, या लिख देते हैं यहां पर हम पूर्वी मैदानी प्रदेश। थर्ड ए के अंदर भी पूर्वी मैदानी प्रदेश आ गया, तो थर्ड बी के अंदर भी पूर्वी मैदानी प्रदेश लिख देते हैं हम। अब हम बात करते हैं इनके अंदर इसका नाम क्या होगा? तो इसका हो जाएगा थर्ड ए का अर्ध शुष्क, क्योंकि यहाँ पर कुछ क्षेत्र सिंचित भी है। तो अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी प्रदेश। और इसके अंदर कौन कौन से जिले आते हैं? अजमेर, दौसा, टोंक और जयपुर, ये जिले इसके अंदर आते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं थर्ड बी की। तो थर्ड बी को क्या नाम दिया गया है? बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदानी प्रदेश। यहाँ पर लगभग बाढ़ आती रहती है, कभी भी आ जाती है यहाँ पर बाढ़। ये कौन कौन से जिले आते हैं इसके अंदर? अलवर, भरतपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर, करौली, सवाई माधोपुर। तो ये जिले इसके अंदर आते हैं। फिर बात करते हैं फोर्थ ए की। तो फोर्थ ए का क्या होगा? अर्ध आर्द्र। और किस तरफ है फोर्थ? दक्षिण दिशा में। तो इसका नाम हो जाएगा अर्ध आर्द्र दक्षिणी अरावली प्रदेश। और अगर फोर्थ ए अर्ध आर्द्र हो गया तो फिर फोर्थ बी कैसे हो जाएगा? आर्द्र, आर्द्र दक्षिणी प्रदेश हो जाएगा। फिर बाद में अगर फोर्थ बी आर्द्र हो गया तो फिफ्थ तो अति आर्द्र हो जाएगा।
यानी कि थोड़ा गीला हुआ, फिर गीला हुआ, फिर पूर्णतः गीला हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, अति आर्द्र। अति आर्द्र दक्षिणी प्रदेश। फिर हम बात कर लेते हैं इनके जिलों की। तो फोर्थ एक का नाम क्या हो गया, अर्ध आर्द्र दक्षिणी अरावली प्रदेश। तो इसके अंदर ये जिले आते हैं इसके अंदर। तो ये कौन सी दक्षिण दिशा के अंदर आता है, तो इसके अंदर आएंगे सिरोही, चित्तौड़, उदयपुर, राजसमंद और भीलवाड़ा। उसके बाद में फोर्थ बी के अंदर कौन कौन से जिला आते हैं, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। और सबसे जो छोटा जो जलवायु खंड है वो कौन सा है, फोर्थ बी ही सबसे छोटा जलवायु खंड है। इसका कुल क्षेत्रफल कितना है, तो इसका क्षेत्रफल है 1.72 मिलियन हेक्टेयर। और सबसे बड़े जलवायु खंड की बात कर ले तो ये है फर्स्ट सी, और फर्स्ट सी का कुल क्षेत्रफल कितना है, 7.7 मिलियन हेक्टेयर। तो जो लास्ट के अंदर सबसे अंत के अंदर जो जलवायु खंड आता है होता है फिफ्थ अति आर्द्र दक्षिणी प्रदेश, जो सर्वाधिक नदियों वाला प्रदेश। के अंदर कौन कौन से जिला आते हैं, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। तो एक बार फिर से हम इसको रिपीट कर लेते हैं जिससे कि आपको ये पूर्णतः याद हो जाए। तो फिर सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट ए की। तो फर्स्ट ए का नाम क्या है, शुष्क पश्चिमी मैदानी प्रदेश। के अंदर कौन कौन से जिला आते हैं, बाड़मेर और जोधपुर। फिर बात करते हैं फर्स्ट बी की। तो फर्स्ट बी कैसा प्रदेश है, सिंचित उत्तरी पश्चिमी मैदानी प्रदेश। और इसके अंदर कौन कौन से जिला आते हैं, हनुमानगढ़ और गंगानगर, जो कि यहाँ स्थित है। उसके बाद में बात करते हैं फर्स्ट सी की। तो फर्स्ट सी है अति शुष्क अल्प सिंचित पश्चिमी मैदानी प्रदेश, जिसके अंदर कौन कौन से जिला आते हैं, जैसलमेर, बीकानेर और चूरू की इतनी 4 तहसील है। उसके बाद में बात करते हैं सेकंड ए। तो सेकंड ए के अंदर आता है जलोत्सर्ग का मैदानी क्षेत्र, जिसके अंदर कितने जिले आते हैं, नागौर, सिक्कर, झुंझुनू और चूरू। फिर बात करते हैं सेकंड बी की। तो सेकंड बी के अंदर कौन कौन क्या है, लूनी नदी का अंत्य प्रवाह क्षेत्र, और इसके अंदर आते हैं ये जिले जालोर, पाली, सिरोही और जोधपुर। फिर है सेकंड ए। फिर है थर्ड ए। तो इसके अंदर है अर्धशुष्क पूर्वी मैदानी प्रदेश, और इसके अंदर आते हैं अजमेर, दौसा, टोंक और जयपुर। फिर है सेकंड बी। तो इसमें बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदानी प्रदेश, और इसके अंदर आते हैं अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाईमाधोपुर। फिर है फोर्थ ए। तो इसके अंदर है अर्ध आर्द्र दक्षिणी अरावली प्रदेश, और इसके अंदर आते हैं सिरोही, चित्तौड़, उदयपुर, राजसमंद और भीलवाड़ा। फिर है फोर्थ बी, जो कि सबसे छोटा जलवायु खंड है, और इसके अंदर आते हैं आर्द्र दक्षिणी प्रदेश, और इसके जिले जो है डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। और इसका कुल क्षेत्रफल कितना है, 1.72 मिलियन हेक्टेयर। फिर सबसे अंत में जो है वह अति आर्द्र दक्षिणी प्रदेश, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। और जो सबसे बड़ा जलवायु खंड है वो है फर्स्ट सी। ये आपको याद रखना है, यहाँ मोस्ट स्टार लगा लेना है। और इसका क्षेत्रफल कितना है, 7.7 मिलियन हेक्टेयर। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि जलवायु प्रदेश से जो आपको समझ में आ चुके होंगे। अब हम बात कर लेते हैं इनसे क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो इसके अंदर आपके क्वेश्चन इस प्रकार से बनेगा। तो इसके अंदर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय किस जलवायु खंड में स्थित है। तो अगर आपने ध्यान से पढ़ा हुआ होगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो महाराणा प्रताप कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय किस जिले के अंदर आता है, तो ये आता है उदयपुर जिले के अंदर। और उदयपुर कौन से वाले जलवायु खंड के अंदर स्थित है, तो ये फोर्थ ए के अंदर अर्ध आर्द्र दक्षिणी अरावली प्रदेश के अंदर। ये देखिए उदयपुर यहाँ स्थित है। तो इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।